मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम बात कर रहे हैं। अ गैस इज इनक्लोज इन अ सिलेंड्रिकल वेसल fitted with a frictionless piston. The gas is slowly heated for some time. During this process 10 joule of heat is supplied and the piston is moved out 10 centimeter. Find the increase in internal energy of system. यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से हम समझें, जैसे हमारे पास में एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है और इसके अंदर एक गैस हमने फिल कर रखी है। ठीक है, अब ये पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है। ठीक है, फ्री टू मूव है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हमको याद रखना पड़ेंगे। फ्री टू मूव है। अब अगर ये फ्री टू मूव है तो यहाँ पर अगर हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, मान लेते हैं डेल्टा क्यू, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो पी नॉट कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन का मास नहीं दे रखा है, मासलेस फ्रिक्शन है ना। तो यहाँ पर गिवन भी है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ठीक है, तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, किसी टाइप का दूसरा हमको फोर्स यहाँ पर नहीं, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। अंदर भी कैसा प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे और ये जो पिस्टन है ये h हाइट ऊपर गया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू h। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट जो है यहाँ पर गिवन है कि वो 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा, तो मीटर क्यूब में हमारा चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम अप्रोक्सीमेट 10⁻⁵ लेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर हमको पता चल रहा है 40 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा। तो ये वर्क डन आ गया। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁵, और ये 0 कैंसिल होके 4 जूल का वर्क होगा। कितना होगा? 4 जूल का। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया है आइसोबारिक प्रोसेस का। कौन सा? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर जो हम थ्योरेटिकल लेक्चर या जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर या डेरिवेशन की जो बात करते हैं वो केवल हमको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही बनते हैं। और यहाँ पर इसीलिए हमने वीडियो आगे हमने प्रोसेस के बाद में पहले आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने के लिए न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करेंगे और पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो ये जो सॉल्यूशन है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, और फिर आप आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमको पढ़ना है हीट इंजन। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, और हमको डेल्टा यू निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। डेल्टा क्यू यहाँ पर गिवन है 10 जूल का हीट दिया है आपने और वर्क डन हुआ है 4 जूल का, तो 6 जूल का इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। डेल्टा यू जो होगा वो 6 जूल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया है? हमने पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो उसकी हेल्प से हमने वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना है वो फाइंड किया। डेफिनेटली यहाँ पर डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने यहाँ पर वर्क डन की हेल्प से, हीट गिवन की हेल्प से फाइंड किया है इंटरनल एनर्जी।